वंदे पुरुषोत्तमम। मन के झमेलों में मत फंसो। सारी दुनिया की जो झमेला है वो मन के द्वारा रचना होता है और मन के द्वारा फंसते हैं। यहां पर एक श्लोक है अष्टवक्र गीता के, धर्म अधर्म सुखम दुखम मांसानी न ते विवाह, न कर्तासि न भुक्तासि मुक्ता एवासि सर्वदा। यहां पर इस श्लोक में स्पष्ट है, चाहे वो धर्म है चाहे अधर्म है, चाहे वो सुख है या दुख है, इसका केवल मन से ही संबंध है। चाहे वो धर्म कहिए चाहे अधर्म कहिए, सुख कहिए दुख कहिए, ये मन से ही संबंध है। मन कहाँ होता है? मन देह में होती है। देह नहीं है तो मन नहीं है। तो इस मन से होती है। तो यहां पर तुमसे नहीं, तुम ना करता हो और ना भुगता हो। तो ये संबंध मन से है, तुमसे नहीं। तो ये मन से है, अर्थात ये जो सुख दुख और धर्म अधर्म जो बातें करते हैं ये देही से के साथ है, देह के साथ है। और देह में मन रहता है तो मन के साथ, लेकिन तुमसे नहीं। ये जहां पर मैं कह रहा हूं, जो सत्य है, जो आत्मा है, जो आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, जो सत्ता कहिए, जो एग्जिस्टेंस है, उनसे नहीं है। आएगा तो तुम ना करता हो ना भुगता हो, तुम स्वरूप नित्य मुक्त ही हो। उसमें भी ये कहा गया था, दृष्टा और दृश्य में भी, और यहां पर भी कहा जा रहा है कि ना धर्म का ना अधर्म का, ना सुख का ना दुख का, इसका प्रभाव केवल मन से है और मन के अलावा और किसी से नहीं है। ना तो ये करता है ना ये भोगता है, ना करता है ना भोगता है, तुम सर्वत्र नित्य मुक्त ही हो। और वो जो तुम हो, वो जो तुम हो, या जो मैं कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, ये जो मैं कहने की जो शक्ति है, जो मैं है, ये ना भोगता है ना करता है, ना सुख ना दुख, ना धर्म ना अधर्म। अब इस बात को जब हम समझेंगे तो वो बात अब सही निकल रहा है। कौन सा बात? भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताए हैं, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। कहते हैं कि तुमने जितने धारण कर रखे हो, किसने धारण करके रखा है? धारणा किसकी द्वारा होती है? मन की द्वारा। ये मन की एक धारणाएं होती हैं। और वो धारणाएं कहां से आती हैं? ये इंद्रिय द्वारा दुनिया में जो कुछ चीज देखा जाता है या सुना जाता है, और उसमें एक धारणा बन जाती है। और उस धारणा से वो सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। हाँ, एक उदाहरण भी याद आ गया कि जैसे एक बच्चा है और उस बच्चे को बता दो कि तुम्हारी जो खिलौना रखा हुआ है वो खिलौना किसी ने तोड़ दिया। अब बच्चा रोने लगता है कि वो खिलौना तोड़ दिया। अब जो है वो रोते हैं। तो यहां पर वो सत्य है या नहीं है? अब रो रहे हैं, उनका मन रो रहा है, तो अर्थात उनका मन का जो संबंध है उस खिलौने से है, और सुनते मात्र से ही वो दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर कहीं पे कुछ दिख गए तो वो आनंदित हो गए, तो दिखने पे आनंदित हो गए।
यहाँ पर ये कहा जाता है, ये एक तरीके का ये उदाहरण आप ये समझ सकते हैं कि जो मछली है, मछली को जो नेट है, जो जाल है, जो पकड़ने वाली जो जाल है, तो मछली को जाल ने नहीं बुलाया, वो नेट ने नहीं बुलाया। अब वो मछली नेट के पास गए और जाकर के जब उसमें थोड़ा सा अटका, तब जाकर के वो और घूमने लगे और छटपटाने लगे बचने के लिए, और तब जाकर के और लपटने लगे, और जब उनसे लपटोगे तो उसमें मृत्यु में को ही वर्ण करना पड़ेगा, और वही हुआ, वो मृत्यु को वर्ण कर लिया। तो यह है कि जितना हम उसमें लपटेंगे, जितना हम तड़पेंगे, जितना हम चाहेंगे, जितना हम कहेंगे कि और चाहिए, उतना हम इस जाल में फंस जाएंगे। तो हम ना फंसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यहां पर बोलते हैं कि हमें दिगंबर बनना पड़ेगा। यदि हमारे पास कोई वस्त्र ही ना रहे, हम निर्वस्त्र हो जाएं, तो निर्वस्त्र हो जाए तो हम फंसेंगे कहां? हम कहीं नहीं फंसेंगे, हम सारे निकल जाएंगे। तो ये मन जो जाल बनाते हैं, मन जो लेयर बनाता है, जो परत बनते हैं, एक के ऊपर एक कंबल लपटता चला जाता है, ये मन की करतूत है। और इस मन की करतूत से हम निरंतर फंसते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? इस मन के पार जाना है। और इस मन के पार जाने के लिए हमें जो ये मन ने जिसको पकड़ कर रखा है, पहले उसको हमें त्याग देना है। एक एक करके हमारे ऊपर जो परत है अज्ञानता का, उस अज्ञानता के परत को जब हम एक एक करके निकाल देंगे, तब वो परम सत्य, परम दिव्य वही केवल शेष रहेगा। और इसी को कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं, वो कहीं पर प्रभावित नहीं होते हैं, ना उनका धर्म से, अधर्म से, सत्य से, असत्य से, और दुख से, कष्ट से, कर्ता से, और दृष्टा से, दृश्य से, किससे कोई मतलब नहीं होते हैं। वो नित्य बुद्ध शुद्ध वो रहते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को सत्य शरण में भी बताए हैं कि हमारी प्रकृति में परिवर्तन के वजह से हमारी मनोदशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात मन जब स्थिर हो जाए, अब जब स्थिरता को प्राप्त करें, तब हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, अनुभूति होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए, उस स्थिरता को चाहिए। बिना स्थिरता के हमें उस परम सत्य का अनुसंधान प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमें उस स्थिरता के लिए जरूरत है मन को किसी और विषय के साथ युक्त ना करना। ठाकुर जी सत्यनारायण में यही बात बोले हैं कि जो मन क्या करते हैं, उस विषय के परिवर्तन से वो परिवर्तित हो जाते हैं, और वो परिवर्तित रूप ही सुख है, वो परिवर्तित रूप ही दुख है। वही परिवर्तित रूप में करता है, वही प्रवृत्ति रूप में वो दृष्टा है। और इसी तरह से ये दुख होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। ये सारे परिवर्तन जो मन का ही परिवर्तन होता है। इसीलिए कहते हैं, इससे जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर मन से कर रहे हैं तो उस कर्मफल हमें प्राप्त होती हैं, वो कर्मफल बनती हैं। और यदि हम मन से नहीं करते हैं तो कर्मफल हमें नहीं बनती हैं। वो कर्मफल हमें नहीं बनते हैं, उस कर्मफल को पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो जब तक हम प्रभु के यहाँ निष्काम कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, तब तक वो करने वाले का भी काउंट नहीं होता है। वो करने वाले भी अलग रूप से वो पड़ा रहता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रेन दुर्घटना होती है, उस पर मुआवजा किसको मिलते हैं? जिनके पास टिकट है। बिन टिकट वाले जो चढ़े हुए हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिलती है। तो टिकट यानी कि जो जिन्होंने टिकट लिया है, अर्थात जिन्होंने अपने को समर्पण किए हैं प्रभु के चरण में, उसकी गारंटी प्रभु के पास है, और उसके अलावा किसी की गारंटी नहीं है। वो चाहे कितने भी आ जाएं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी तब होती है जब हम उनके चरण में अपने को समर्पित करते हैं, अर्थात हम उनको दीक्षा के माध्यम से उनके साथ हम युक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आज मन के विषय में हम लोगों ने जाना कि ये मन क्या है, मन किस तरह से हमें सुखी दुखी, हमें कर्ता, हमें दृष्टा,
ये सब हमें बनाते हैं। और अगर मन को निर्मल या मन को स्थिर कर पाएं तो अब हम जीवन में मन को साथ लेकर के जब प्रभु का कार्य करते हैं, मन एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं, तो हमारा सब निष्काम कर्म होते हैं। क्योंकि मन से किए गए ये जो कर्म होता है ये कर्म ही फलित होता है, और अन्यथा और जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म में कोई फल प्राप्त नहीं होता है। वो केवल हम एक पशुओं की बात, हम आते रहते हैं बारंबार और बारंबार जाते रहते हैं, आनंद किए, भोग किए और चले गए, इस तरह से ये चलता रहता है। इनका हिसाब किताब प्रभु के पास नहीं रहता है, ये बाहर है। जब इस हिसाब किताब से, जब इस जन्म मरण के चक्कर, ये जो चक्कर हैं और इस तरह से जो कर्म करके जो विभिन्न जो योनियों में आ रहे हैं, जब यहाँ से उठ करके जब परम पिता के शरण में एक बार आते हैं तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं।